नमस्कार फ्रेंड, मैं अंकिता मिश्रा अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। और आज आप देखेंगे अमीर खुसरो और इसी सेशन के साथ आदिकाल की समाप्ति भी है फ्रेंड। तो लगभग 12-13 वीडियोस मिल रहे हैं आपको आदिकाल से, जिसमें पूरा आदिकाल तथ्यात्मक कथनों के साथ हम समाप्त करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए देखते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो आदिकाल के खड़ी बोली के कवि हैं फ्रेंड, ठीक है। और इसके पहले आपने आदिकालीन खड़ी बोली गद्य की रचनाओं को देखा था पिछली वीडियो में। अगर वो सारी वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। एकदम सीरियल वॉइस है और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं निरंतर पढ़ने के लिए। तो देखिए, आदिकाल की खड़ी बोली के कवि को देख रहे हैं आप, तो है अमीर खुसरो। समय इनका क्या है तो 1254 ईस्वी, ठीक है। इनका गांव या जिला क्या था तो एटे जिले, ठीक है, एटा जिला। मूल नाम क्या है इनका तो मूल नाम अब्दुल खालिक खुसरो, ठीक है। मूल नाम क्या है इनका तो अब्दुल खालिक अमीर खुसरो है। वास्तविक नाम की बात करें तो वास्तविक नाम इनका अबुल हसन है। उपनाम है इनका तुर्क ए उल्लाह या तोता ए हिंद। प्रसिद्ध नाम क्या है तो अमीर खुसरो है। पूरे नाम की बात करें तो अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। पिता का नाम इसके सैफुद्दीन है। संप्रदाय क्या है तो संप्रदाय इसका चिश्ती संप्रदाय है। मृत्यु इसकी 1325 ईस्वी है। जाति इसका, अगर जाति की बात करें तो लांचन जाति के ये तुर्क थे। गुरु कौन है तो अमीर खुसरो के गुरु कौन है, निजामुद्दीन औलिया हैं। चलिए एक बार हम रिवाइज करते चलते हैं। तो समय क्या है अमीर खुसरो का 1254 ईस्वी। तो एटा जिले के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ है, ध्यान रहे। मूल नाम इनका अबुल खालिक खुसरो था, जबकि इनका रियल नेम या वास्तविक नेम अबुल हसन है। उपनाम तुर्क ए उल्लाह या तोता ए हिंद। प्रसिद्ध नाम अमीर खुसरो है और पूरा नाम इनका अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। पिता का नाम सैफुद्दीन है। संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है। मृत्यु कब है तो 1325 ईस्वी। जाति लांछन जाति है और गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु जो है ना, इनके गुरु की मृत्यु के दुख से हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने गुरु की मृत्यु पर कहा है, तो ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, काफ़ी चर्चित भी है, परीक्षा में बना हुआ है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारें के, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। और अगला पॉइंट है, खुसरो रैन सुहाय की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ को दो भये एक अंग। ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट लाइनें हैं कि आप याद रखेंगे। और मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर इन्होंने क्या कहा था, सजन शकारे जाएंगे नयन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर रात कबहु न होए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है, ध्यान रहे। ये साहित्य जगत में मनोरंजन की पूर्ण रचना करने के कारण प्रसिद्ध थे। इन्हें तबला सितार गजल का प्रयोक्ता कहा जाता था। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता माना गया है या माना जाता है। इन्हें अवधी का भी प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। अलाउद्दीन ने इन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि किसने दी थी तो अलाउद्दीन ने दी थी। इन्होंने दिल्ली के सुल्तानों पर 7 सत्ता देखी है। 7 सत्ता का मतलब 7 राजाओं की सत्ता देखी है, ठीक है। इनकी एक रचना है फ्रेंड खालिक बारी, ठीक है, खालिक बारी। इन्होंने हिंदी शब्द को 5 बार तथा हिंदवी शब्द का 30 बार प्रयोग किया है। ये भी प्रश्न बनता है, बहुत परीक्षाओं में बना हुआ है ये प्रश्न कि इनकी कौन सी रचना है जिसमें हिंदी शब्द का 5 बार प्रयोग हुआ है तो खालिक बारी। ये शब्दकोश ग्रंथ है फ्रेंड। और शुक्ल जी का स्टेटमेंट है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। नेक्स्ट, ये भी शुक्ल का ही कथन है। तो खुसरो की हिंदी रचनाओं में 3 प्रकार की भाषा पाई जाती है। पहली है ठेठ बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां, ठीक है। 2 सुखने भी मिलते हैं।
और गीत दोहों की भाषा ब्रज मुख्य प्रचलित काव्य भाषा है। ठीक है। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है, इन्हें महाकवि कवियों का राजकुमार कहा जाता है। किसके अनुसार इन्हें महाकवि और कवियों का राजकुमार कहा जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद के अनुसार। बच्चन सिंह का कथन है, इन्हें खुसरो में अनेक अक्षर विरोध थे। ठीक है। इन्हें खुसरो में अनेक अक्षर विरोध के थे। एक और छज्जू जलाउद्दीन अलाउद्दीन के राज कवि थे, तो दूसरी ओर निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। एक और दरबार था तो दूसरी तरफ मठ था। एक तरफ कट्टर बादशाह मुल्लाओं से घिरे थे तो दूसरी तरफ सूफी फकीरों से। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है बच्चन सिंह का ये अमीर खुसरो के लिए। ठीक है। तो एक तरफ ये अनेक अक्षरों से घिरे थे, अनेक अक्षरों का मतलब उर्दू से भी घिरे थे ये। ठीक है। और खड़ी बोली के भी ये प्रथम प्रयोक्ता माने गए। एक तरफ जो है मठ था तो एक तरफ ये दरबारी कवि रहे, है ना। एक तरफ सूफी फकीरों से भी ये घिरे रहे, एक तरफ मुल्लाओं से घिरे रहे। तो ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किसका है? बच्चन सिंह का है। ब्रज रत्न दास ने खुसरो की कविताओं का संग्रह खुसरो की कविता नाम से किया था। खुसरो की हिंदी रचनाएं जवारे खुसरो के नाम से प्रकाशित है। ध्यान रहे, जवारे खुसरो के नाम से प्रकाशित है। किसके अनुसार? तो ब्रज रत्न दास के अनुसार। खुसरो के संगीत से संबंधित रचनाएं आवाज ये खुसरवी रचनाएं नाम से प्रसिद्ध है। खुसरो ने आशिक नाम से रचना हिंदी की चर्चा की है। और इनकी रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, खालिक बारी, नूह शिफर, हालात ये कन्हैया, नजरान ए हिंदी। ये चर्चित रचनाएं हैं, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसमें खालिक बारी ये फारसी भाषा का शब्दकोश ग्रंथ है। और इनके बहुत इम्पॉर्टेंट जो पंक्ति है पूछी जाती है फ्रेंड। पंक्ति क्या है? तो पंक्ति है, एक थाल मोती से भरा, ठीक है, उसके सिर पे औधा धरा। और अगली जो है, सिर जता गले में झोली, किसी गुरु का चेला, भर भर झोली थर को धावे, उसका नाम पहेला। ठीक है। और ये मतलब इसका ये पहेली का आंसर क्या है? तो पहेली का आंसर है भुट्टा। ठीक है। तो सिर जता गले में झोली, किसी गुरु का चेला, भर भर झोली धर को धावे, इसका नाम पहेला। और आंसर इसका क्या है पहेली का? तो भुट्टा। ठीक है। और जो एक इम्पॉर्टेंट है, एक नार दो को ले बैठी, तो इसका क्या है? इसका तो पैजामा है, पैजामा जो पहनते हैं आप लोग। ठीक है। शायद ना पहनते हो क्योंकि अब इसका चलन नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ थी फ्रेंड, और यहीं पर हम आदिकाल को समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद आप सभी को।